तो हम लोग शुरू करते हैं यूपी स्पेशल में पॉलिटी और हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूपी। ओके, इन द फॉर्मेशन इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ इसको जानते हैं। ओके, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसकी देखते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ यूपी में आपका ये है कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव करने के लिए ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश मर्ज कर देते हैं अवध को और आगरा रीजन को, और इन दोनों को मर्ज करने के बाद एक प्रोविंस फॉर्म होता है जिसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस होता है। ठीक, और ये काम कब हुआ? 24 जनवरी 1950 में। ओके, और फिर बाद में इसी का नाम उत्तर प्रदेश कहलाता है। ओके, चलिए अब हम गवर्नर्स को करते हैं। ठीक, गवर्नर जो है आपका स्टेट का हेड होता है, सेम लाइक जैसे प्रेसिडेंट जो है नेशन का हेड होता है। ओके, गवर्नर्स की कुछ पावर्स होती हैं जैसे कि आपको बता दिया जाए। ये रुकिए, पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करते हैं फिर उसकी पावर्स के बारे में बताते हैं। ठीक, गवर्नर्स को आपके पावर मिली कहाँ से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, जिसमें कि गवर्नर को कहा गया बाय द राज, ऑफ द राज, फॉर द राज, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहता था कि गवर्नर को इलेक्ट किया जाए। ठीक ठीक, और इसको प्रपोज किसने किया? बीजी खेर, किएन कार्जू एंड पी सुब्रमण्यन ने। ओके, लेकिन एक क्लैश होता दोनों के इलेक्शन के, मतलब कि सीएम का भी इलेक्शन होता है, गवर्नर का भी इलेक्शन होता है, तो दोनों के पावर के बीच में टसल होता है। इसलिए गवर्नर को जो है अपॉइंटी रखा गया सेंट्रल के द्वारा। आप ये भी देख सकते हैं कि इंडियन फ्रीडम फाइटर सरोजनी नायडू जो है आपकी पहली गवर्नर बनती है यूपी की 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। उसके बाद बीबी मलिक बनते हैं 3 मार्च 1949 से 1 मई 1949, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक, उसके बाद आप देखिए एचपी मोदी जी बनते हैं 2 मई से कहाँ तक? 25 जनवरी 1952 तक। ओके, these are the first 3 गवर्नर of independent इंडिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये भी चलिए, ये 25 नंबर क्या, चलिए इस समय प्रेजेंट में हमारा आनंदीबेन पटेल हैं। इन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया था 29 जुलाई 2019 से, और अभी तक यही है हमारी गवर्नर। ओके, इनसे पहले राम नायक थे जो कि 22 जुलाई 2014 से 28 जुलाई 2019 तक रहे हैं। ठीक, अजीज कुरैशी साहब जो हैं 23 जून 2014 से 22 जुलाई 2014 तक रहे हैं। ओके, तो हमने जो है शुरू के 3 और लास्ट के 3 देख लिया। क्वेश्चन आना होगा गवर्नर का तो इन्हीं में से आएगा। ओके, इस चीज़ को याद रखिएगा। इस समय जो गवर्नर हमारे हैं 27 नंबर पे हैं। ओके, फिर अब हम राजभवन के बारे में पढ़ते हैं। राजभवन जो है ऑफिशियल रेसिडेंस है गवर्नर का, और ये कहाँ पे है? ये लखनऊ में है। ओके, और ये जो इनकी बिल्डिंग है एंशिएंट और हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, और इसे शुरुआत में क्या कहा जाता था? कोठी हयात बख्श। ओके, और इट वाज डिक्लेयर्ड ऑफिशियल रेसिडेंस फॉर गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध इवन बिफोर द इंडिपेंडेंस। अंडरस्टैंड? ड्यूरिंग दैट टाइम राजभवन वाज गिवन इट्स फाइनल प्रेजेंट शेप। जो आज का शेप है वही उस टाइम भी था।
This building came to be known as Raj Bhavan after independence. Understand? Now we move on to role of governor. Yes. What is the role of governor? Governor give assent to the bill or reject, withhold, or may recommend to or may forward to president for his consideration. ओके और क्या गवर्नर करते हैं? गवर्नर एक्ट एज ए चांसलर ऑल्सो। आगे में पढ़ेंगे हम जितने भी अपॉइंटमेंट होंगे गवर्नर के नाम से होंगे, ठीक। जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होंगे स्टेट्स के गवर्नर के नाम पे होंगे, ठीक। गैजेटिफिकेशन गवर्नर के नाम पे होगा। अंडरस्टैंड? और क्या होता है आपका ओथ, सीएम की, मिनिस्टर्स की ओथ गवर्नर कराते हैं। ओके और ये इनवाइट भी करते हैं जब इलेक्शन के बाद किसको सीएम बनना है, ठीक है। जिसके पार्टी का ज़्यादा वोट होगा उसको इनवाइट करने पे काम इनका है। ओके और क्या काम है इनका? और भी बहुत सारे पॉलिटी में हैं। एक गवर्नर का अगर आपको ज़रूरत हो बताइएगा, कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर अलग से बना देंगे। ओके नाउ चलिए रोल ऑफ गवर्नर एज ए चांसलर, इसको भी देख लेते हैं। Governor is a chancellor of universities, including general universities, agricultural universities, technical university, medical university और भी जितनी यूनिवर्सिटी है उसमें भी ये चांसलर की तरह एक्ट करते हैं। चांसलर का मतलब होता है वो हेड है, इसका हेड ऑफ यूनिवर्सिटी। एंड हेड ऑफ यूनिवर्सिटी होने के नाते उसके पास कई सारी पावर आ जाते हैं, जैसे कि वाइस चांसलर को अपॉइंट करने की, सर्च कमेटी बनाने की, और सर्च कमेटी बना के वीसी को अपॉइंट करने की। डायरेक्ट तो अपॉइंट नहीं करेंगे, सर्च कमेटी के थ्रू ही अपॉइंटमेंट होता है। चांसलर इज ऑल्सो वेस्टेड विद अथॉरिटी टू ग्रांट लीव और इंस्टीट्यूट डिसिप्लिनरी एक्शन एंड अवॉर्ड पेनल्टीज, पावर टू नॉमिनेट सर्चन मेंबर टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल और कोर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, ये भी एक पावर है। चांसलर एज appellate authority has power to annul decision of various universities, bodies, authorities which in his her view are against the act, statutes, ordinance and regulations. Power to assent or withhold assent to status and other regulation passed by the executive council of the university submitted to chancellor for assent. Okay, his assent is necessary. Okay, power to hear memorandum and representation of employees and students. Okay, ये भी power है। And power to take final decision on election dispute with regard to representation in different bodies of universities and managing committee of their colleges. Okay, so we have done in governor of UP और गवर्नर का थोड़ा बहुत हमने ऊपर पढ़ लिया है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लेजिस्लेचर पढ़ेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ेंगे यूपी का, और स्पीकर्स के कुछ नाम पढ़ेंगे। ओके थैंक यू, बाय बाय।